क्या गजब का मुकाबला था, मज़ा आ गया देखकर। मज़ा आ गया या पसीने छूट गए। मैंने कहा भाई बता दूं सबको, गावस्कर साहब ने बोला है हार रहे इंग्लैंड हैं। जीत रहा है। सब हंसने लगे, अरे क्या बात कर रहे हो, ये मैच का जसप्रीत बुमराह के 2 ओवर यार चीट वाकई। कोड बुमराह इसीलिए कहा जाता है इनको। मुझे वो बड़ा कमेंट्री में पार्थिव पटेल ने बड़ा ज़बरदस्त कहा था। अहमदाबाद वाली बात। हाँ जसप्रीत जसवीर सिंह बुमराह पूरा नाम। अच्छा, ये आपसे वो जो ट्रेडिशन होता है मेडल्स का, उसको नाम आप बेस्ट फील्डिंग मेडल मत दो, उसको लिख दो अक्षर पटेल अवार्ड फॉर एक्सीलेंस या कुछ ऐसा। तो वो थिंकिंग प्लान टैक्टिकली आप अवेयर थे क्या करना है, तो जो चीज़ें इंग्लैंड ने आपके लिए तैयारी की आप कहाँ फंसाएंगे, वो कर नहीं पाए क्योंकि आप बेहतर तैयारी करके आए। न्यूजीलैंड इंडिया से डर रही होगी या इंडिया न्यूजीलैंड को देख करके थोड़ा चिंतित नहीं होगी? देखें, नहीं न्यूजीलैंड ब्लैक सॉइल पिच ना करिए आपने। वो 19 नवंबर 23 को भी वही किया, साउथ अफ्रीका के साथ भी वही किया। दूसरी टीम को फंसाने जाते हो आप, फंसते हो। या जब आपने अच्छी पिचेस, पेल्टर पिचेस बनाई हैं। जो न्यूजीलैंड के ओपनर से वैसे ही तबाही मचाएंगे फिर से, उनके लिए कोई प्लान आप देखते हैं? यार मैं अभिषेक शर्मा को लेकर के मतलब सबसे बड़ा सवाल यही है 1 करोड़ का कि भाई आप दोगे मुझे, देता हूँ मैं जवाब। करते हैं प्रबंध। आपने आई टेस्ट की बात की, वरुण चक्रवर्ती आई टेस्ट में पास हो रहे हैं? नहीं हो रहे, वो भी नहीं हो रहे। मैं तो थोड़ा हूँ, बट अगेन वहाँ पे थोड़ा गैम्बल है, मैं क्या करूँ। हेलो एंड वेलकम टू द ओजी क्रिकेट पॉडकास्ट बल्ला बोल। मार्च का महीना है और इंडियन टीम मार्च कर चुकी है अब फाइनल की तरफ। T20 वर्ल्ड कप फाइनल में टीम इंडिया पहुंच चुकी है। वानखेड़े स्टेडियम में क्या ही गज़ब वो सेमीफाइनल का मुकाबला हुआ। अंत तक जद्दोजहद बनी रही, खींचतान चलती रही, लेकिन एक बेहद रोमांचक मुकाबले में आखिरकार इंडिया ने अपने नर्व्स पे कंट्रोल रखा। और सिर्फ नर्व्स पर ही कंट्रोल नहीं रखा, इंडिया के जो खिलाड़ी थे, जो गेंदबाज थे, जसप्रीत बुमराह हो गए, हार्दिक पांड्या हो गए, आप चाहे तो पूरी टीम का नाम ले लो, सब ने ही कंट्रीब्यूट किया और इंडियन टीम एक तरीके से जीत गई और पहुंच गई है फाइनल में। उस फाइनल मुकाबले की अपन बात करेंगे, जो मैच हुआ उसकी थोड़ी सी एनालिसिस करेंगे। हमारे साथ निखिल सर मौजूद हैं। सर क्या गज़ब का मुकाबला था, मज़ा आ गया देखकर। मज़ा आ गया या पसीने छूट गए। मैं तो रिलैक्स था, चिल कर रहा था मैं। अच्छा नहीं, मैं आपकी तरह, चलो आप में होगी वो धोनी जैसी खासियत कि आप टेंस सिचुएशन में भी रिलैक्स कर लो, लेकिन मैं तो बड़ा नर्वस था। अच्छा मैं आपको बताता हूँ, मैं नर्वस थोड़ा इसलिए भी ज़्यादा था, हालांकि मैच तो बाद में जाके काफ़ी करीब हुआ, लेकिन मैं एक चीज़ बताऊँगा और ये मैंने ज़्यादा लोगों से शेयर नहीं की। जब मैच चल रहा था तो इंडिया ने एक तो 253 बना लिया, तब तो रिकॉर्ड टोटल बना है, तो किसी ने सोचा भी नहीं था कि वन मतलब 5% से ज़्यादा किसी ने चांस नहीं दिया होगा इंग्लैंड को। यही कह रहे थे कि मिरेकल होगा, बहुत बड़ा चमत्कार होगा, है ना। तो मैच तो तभी खत्म हो गया था। फिर उनकी 3 विकेटें भी जल्दी गिर गई थी तब, और जितना बचा वो ख़त्म हो गया था। अच्छा आपको पता होगा, जब हम लाइव जिस दिन होता हूँ मैं, मैच चल रहा होता है, उस दिन कई चीज़ें कोऑर्डिनेट करनी पड़ती है हमको। टीवी का शो होता है, इंग्लिश डिजिटल शो होता है, सब कुछ। तो मैं गावस्कर साहब के साथ टच में था लगातार, तो मैं उनसे हमेशा टेक्स्ट व्हाट्सएप पे बात कर रहा होता हूँ कि भाई कब करेंगे, कितने बजे टीवी का शो होगा। मुझे उनको ब्रीफ करते रहना पड़ता है क्योंकि वो कमेंट्री कर रहे होते हैं। तो मैंने उनसे कहा आपकी कमेंट्री का आज स्टेंट क्या है। उन्होंने बोला 15 ओवर के बाद मेरी कमेंट्री नहीं है। तो मैंने कहा ठीक है, फिर आज जल्दी निपटा लेते हैं ना, क्यों मैं बाद में रुकूँ, मैं अपना डिजिटल कर लूँगा। तो मैंने कहा 15 ओवर तक होगा, मैच खत्म हो चुका होगा, हम आपके साथ पोस्ट मैच में तभी रिकॉर्ड कर लूँगा, पता ही चल गया होगा तब तक क्या है कि नहीं, 2-4 ओवर में क्या फ़र्क पड़ता है। तो उनका जवाब नहीं आया। फिर मैंने लिखा कि अरे ऐसा ना हो, फिर मुझे याद आया, मैंने कहा ऐसा ना हो कि मैं 15 कर रहा हूँ, 10 में ही खत्म हो जाए, और मैं आप 15 करे जा रहा हूँ, अब पता चले 10 में खत्म हो जाए, तो फिर तो लाइव ही कर लेंगे हम, क्योंकि जल्दी खत्म होगा। तो मैं वो सोच में, मैंने वो भी उनको लिख दिया मैसेज। उनका जवाब आया, ये 7-8 ओवर चल रहे थे तब, इंडिया मतलब क्लियर कट जीत। उन्होंने कहा नहीं 15 ओवर तो भूल जाओ, इंग्लैंड जीत रहा है ये मैच। मैं तब वो मैसेज पढ़ के हैरान हो गया। हैरान मतलब देखो, ज़्यादा से ज़्यादा अगर कोई ये भी कहता है कि नहीं यार तुम जल्दबाजी करो, एक बार मैच हो जाने दो फिर हम सोचते, वो एक चीज़ है। उनका ये लिखना इंग्लैंड जीत रहा है, बड़ा हैरान कर देने वाला था। और वो उस तरह के शख्स है कि मैं उनको इतने साल से जानता हूँ, बड़े कंजर्वेटिव है। वो कभी ऐसी बड़ी बड़ी चीज़ें ऐसे नहीं बोलते कि वो जीत जाएगा, अरे। और वो काफ़ी पेट्रियोटिक भी है, तो इंडिया का वो हमेशा आगे ही रखते, अनलेस बहुत ही चांस ना हो। उनका ये कहना, मैं हैरान हो गया। अच्छा उसके जब तक वो बात खत्म हुई, मैं 3-4 ओवर के बाद 10-11 ओवर थे, मैं ऊपर चला गया स्पोर्ट्स डेस्क पे, वो सब देख रहे थे मैच। तो मैंने कहा भाई बता दूं सबको, गावस्कर साहब ने बोला है इंग्लैंड जीत रहा है।
सब हंसने लगे, अरे क्या बात कर रहे हो, ये मैच कहाँ। मैंने कहा देखो अभी 10 ओवर हुए, 11 ओवर हुए, अगर ये विकेट नहीं गंवाते 13 रन चाहिए पर ओवर, 15 ओवर तक अगर ये चले गए, इतने ही विकेट गिरे हैं और 13 रन चाहिए पर ओवर, फिर आप बताओ कौन फेवरेट। बोला हाँ वो तो है, बट 15 ओवर तक चले गए। तब सबके गले सूख गए थे भाई, मैं बता रहा हूँ, कम से कम 20 लोग ऊपर बैठे थे सबके गले, क्योंकि ये भी था और क्योंकि उनकी तरफ से आया था। बहरहाल एंड में देखिए, ये तो आपको मानना पड़ेगा, कई ऐसे मोमेंट्स थे जिन्होंने मैच पलटा। मैं ये नहीं कह रहा कि लक ने इंडिया को जिताया, मोमेंट्स तो जब भी इंडिया जीतती है, अगर ये होता, अगर वो होता, वो तो होता ही है। अगर सूर्य कुमार यादव का पैर छू जाता बाउंड्री में तो शायद कुछ और होता, अगर ऋषभ पंत ब्रेक ना लेते, उस वक्त पैर ना पकड़ते, तो शायद साउथ अफ्रीका चैंपियन होती है ना। कई अलग चीज़ें, अगर वो हार्दिक पांड्या स्लोअर बॉल डालकर क्लासन को आउट नहीं करते तो कुछ, बहुत चीज़ें हैं। लेकिन जब मैच सब खत्म हो गया, उसके बाद जब आप देखते हो तो छोटे छोटे मोमेंट्स जो है, वही जसप्रीत बुमराह के 2 ओवर आखिर में, वही अक्षर पटेल के कैच, वही संजू सैमसन का ड्रॉप कैच, बड़े ऐसे मोमेंट्स थे, इधर का उधर होता। हार्दिक का वो ओवर रन आउट जो हार्दिक ने किया, ये सब सारे। और एंड में आप देखो डिफरेंस 7 रन का, 1 हिट का फर्क है। बिल्कुल। और मैं आपको ये तो चीज़, चलो बाकी तो ड्रॉप कैचेस ये वो पार्ट एंड पार्सल ऑफ द गेम है, वो तो किसी के साथ भी होता है, और उसमें कोई, मैं मानता हूँ कि भाई अगर कई लोग कहते हैं कि संजू का कैच ले लिया जाता तो क्या होता, बट वैसे वही कहता हूँ, बैटर कई बार उन्होंने ऐसे शॉट्स खेले होंगे संजू ने, ज़बरदस्त होंगे, और वो कैच पकड़ लिए गए। कई बार बैड डिसीजन भी मिला होगा, है ना, पार्सल ये तो वो भी आता है, ये भी आता है वो। और कई बार एकदम अच्छे फॉर्म में नजर आते हैं, जबरदस्त शॉट मारा, एक हाथ से कैच पकड़ लिया, बोले यार ये कैसे आउट हो गया यार, बड़ा बैड लगे। सही बात, वो भी होता है, तो फिर ये भी होता है, वो ठीक है। लेकिन जसप्रीत बुमराह के जो वो ओवर थे ना, आप वो चीज़ हटा लो, आप जसप्रीत बुमराह की जगह किसी भी और बॉलर को डाल दो, दुनिया के किसी भी बॉलर को डाल दो। देखिए हार्दिक ने बहुत अच्छा ओवर डाला, मैं मानता हूँ, लेकिन उसका फायदा ये भी था ना कि उससे पहले वाला ओवर 8 रन दिए जसप्रीत बुमराह ने, ये भी मतलब उससे पहले वाले में 6, उससे पहले वाले में 8, तो उसके बाद एक ऐसा दबाव है कि अब वो बैटर को 20 रन चाहिए दोनों ओवर में, और जब मैं 20 के लिए जा रहा हूं तो हो सकता है मैं सिर्फ 6 ही बनाऊं, बिल्कुल, बट अगर वही मुझे 12-15 चाहिए होते तो मैं अलग तरह से अप्रोच करता ना। वही कह रहा हूँ, वो जसप्रीत बुमराह के 2 ओवर यार, चीट कोड बुमराह इसीलिए कहा जाता है इनको। वो मुझे वो बड़ा कमेंट्री में पार्थिव पटेल ने बड़ा जबरदस्त कहा था, अहमदाबाद वाली बात। हाँ, उन्होंने कहा कि भैया ये जसप्रीत, और देखें ये भी उन्होंने पहले कहा, उन्होंने कहा जसप्रीत बुमराह के 2 ओवर बताएंगे कि मैं अकेले अहमदाबाद जा रहा हूँ या पूरी टीम के साथ अहमदाबाद जा रही है। इनफैक्ट मैं उसमें जोड़ूंगा अक्षर पटेल के भी वो कैचेज जो थे, अक्षर पटेल भी तो अहमदाबाद ही जाएंगे ना। हाँ, अक्षर पटेल भी अहमदाबाद जाएंगे, तो दोनों ने जोर लगाया कि भाई, अक्षर शायद राजकोट के हैं मेरे ख्याल से, अहमदाबाद के पास ही पड़ता है, 50-60 किलोमीटर दूर। हाँ वही मतलब, बट फ्लाइट उनको अहमदाबाद की लेनी पड़ती है, फिर वहां से जाते बाय रोड। भाई अपन सिर्फ टीवी पे मैच नहीं देखना है, अपने को खेलना है अहमदाबाद में। नहीं, वो अक्षर पटेल के कैच, बल्कि यही मैं वापस गावस्कर आपकी बात पे जाऊंगा, उनको मैन ऑफ द मैच, एक बड़ा फेमस मैच हुआ था 125 ऑल आउट, इंडियन टीम हो गई थी और उन्होंने पाकिस्तान को ऑल आउट कर दिया था शारजा में, वनडे मुकाबला जीता था, वन ऑफ इंडियाज मोस्ट मेमोरेबल विन है शारजा में। उस मैच में सुनील गावस्कर को मैन ऑफ द मैच मिला था, 4 या 5 कैच उन्होंने पकड़े थे, मुझे अभी एग्जैक्ट याद नहीं है, मैं चेक करके आपको बताऊंगा, बट कैचेस के लिए उनको मैन ऑफ द मैच मिला था। तो वो चीज़ है, उस लिहाज से आप अक्षर पटेल का देखें यार, जो उन्होंने 2 कैच पकड़े, वही यू आर राइट, वो 2 कैच नहीं होते तो नतीजा कुछ और ही होता। फिल सॉल्ट का कैच उन्होंने पकड़ा, जो कि ठीक है उतना वैसा स्टनर नहीं है, बट बहुत ज़बरदस्त कैच था। लेकिन फिर जो हैरी ब्रुक का उन्होंने कैच पकड़ा है, बल्कि ना सब चर्चा कर रहे हैं उनके रीले कैच की, हाईलाइट रील में भी वही लगेगा, और दिखता भी वो ज़बरदस्त है। बट एक चीज़ मैं बताऊं, वो कैचेस ना इंडियन टीम क्या आज के दिन में क्रिकेटर्स उसका अभ्यास करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, ये रीले करना, और एथलेटिसिज्म तो अक्सर में है ही, आजकल के प्लेयर्स हैं उस तरह का वो कैच करते हैं और उनको अभ्यास होता है कि ये मैंने फेंकना है। जो कैच उन्होंने हैरी ब्रुक का पकड़ा ना जसप्रीत बुमराह के लिए, उल्टा भागते वो हुए, आप किसी भी अच्छे फील्डर से पूछो, टेक्निकली वो कैच पकड़ना बहुत इम्पॉसिबल चीज़ है। आप उल्टा दौड़ते हुए उसको जज करके फॉरवर्ड डाइव करके कैच पकड़ना
नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल लेवल का वो कैच है, वो ज़्यादा टफ कैच था उनका। बिल्कुल सही बात है। और टीवी वाले एंगल में आपको उतना नहीं लगेगा। मैंने एक देखा है किसी स्पेक्टेटर ने बनाया हुआ था फ़ोन से उस कैच, आप देखें उसको लगेगा कि क्या मुश्किल कैच पकड़ा है, लगभग इम्पॉसिबल था वो कैच। वो मैं आपको कह रहा हूँ ना, जब आप क्रिकेट अगर मतलब हमारे ज़्यादातर दर्शक सबने क्रिकेट खेला होगा और आपने बड़े ग्राउंड में क्रिकेट खेला, आप जानते हो जब आप बॉल की तरफ जा रहे हो ना, दौड़ के जा रहे हो, वो ईजी है। मतलब मैं जज कर सकता हूँ उसकी लेंथ, बॉल आपकी तरफ आ रहा हो, है ना, आप और आप जा रहे हो उसकी तरफ ना, उस तरह से, और ऐसे आ रहा है सामने, आप फ्रंट फेसिंग हो, वो डाइव वाइव मारते हो, वो दिखता बहुत ज़बरदस्त है, बट वो फिर भी मेरे लिए आसान है टू जज। उल्टा दौड़ते हुए ना और ऊपर से आप ऐसे जज कर रहे हो, वो रात का वक्त है, फ्लड लाइट्स हैं, है ना, बहुत मुश्किल। नहीं, जो आपका बैलेंस, सेंस ऑफ बैलेंस ही बिल्कुल अलग होता है। ऐसे आप किसी भी चीज़ को पकड़ो, दौड़ के जाओ, समझ रहे हो, वो अलग चीज़ है। ऐसे देखता उसका ट्रेजेक्टरी पकड़ना और फिर लास्ट मोमेंट पे इतना इंस्टिंक्ट होना कि हाथ वहाँ जाए डाइव के साथ, वो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल लेवल कैच है। और एक बेस्ट कैचेस है। यस, मुझे ये बहुत अच्छा लगा, दिल्ली कैपिटल्स की टीम का एक ट्वीट आया था उस पर, जो फिल सॉल्ट का कैच पकड़ा था, तो बोला कि इफ़ योर नेम इज़ सॉल्ट एंड यू आर अगेंस्ट बापू एंड द मंथ इज मार्च। हाँ, मैंने देखा था, बहुत ज़बरदस्त। वो मेरे ट्वीट के बाद आया था लेकिन अच्छा, हाँ, 15 मिनट बाद। ओके, मैंने भी सॉल्ट और उस पे किया। नहीं, मैं नहीं कह रहा हूँ उन्होंने मेरे से हाँ मतलब इंस्पिरेशन ली, बट वो एक कॉमन थॉट उस वक्त हो सकता है आया था, तो मैंने वो देखा, मैंने सोचा ये तो नहीं कि लोग कहेंगे मैंने उसके बाद करा, मैंने फिर चेक किया जाके टाइम, तो वो 15 मिनट पहले बाद था। हाँ, मतलब आप पहले मेरा 15 मिनट था, बट हाँ, पर उनका अलग था कि भाई उनका ये था। मैंने ये कहा था कि तब था कि बापू ऑन अ सॉल्ट मार्च, नाउ बापू सेंड सॉल्ट मार्चिंग, मैंने वैसे तरह करके किया था। बट हाँ, आपने वो भी ट्वीट किया था ना कि जो मेडल्स मिलते हैं फील्डिंग के लिए, हाँ, वो अक्षर पटेल, मैंने कहा कि आपसे जो ट्रेडिशन होता है मेडल्स का, उसको नाम आप बेस्ट फील्डिंग मेडल मत दो, उसको लिख दो अक्षर पटेल अवार्ड फॉर एक्सीलेंस या कुछ ऐसा, फील्डिंग एक्सीलेंस, अक्षर पटेल अवार्ड फॉर फील्डिंग एक्सीलेंस। और ये मतलब ऐसा नहीं कह रहा ये इंडिया के सबसे बेस्ट फील्डर है यार, मतलब वो एक कहने की बात थी। आप उसका नाम आप रॉबिन सिंह, अजय जडेजा, युवराज सिंह, मोहम्मद कैफ, किसी के भी रख सकते हो, तो सुरेश रैना, रविंद्र जडेजा, बिल्कुल बहुत हैं ऐसे ज़बरदस्त फील्डर। ये मेरा कहने का मतलब है कि अक्षर भी, और यार अक्षर भी बड़ा ज़बरदस्त करते हैं। और आज ये पहली ना, आपको वो पिछला वर्ल्ड कप याद होगा, सही बात है, बाउंड्री लाइन पे जो छलांग लगा के उछल के, हाँ, उन्होंने जो कैच पकड़ा था, ओह माय गॉड, मिलर का था? नहीं, वो ऑस्ट्रेलिया, मिच मार्श का था शायद, यस यस, मिच मार्श का था, हेड का था, नहीं मेरे ख्याल से मिच मार्श का ही था वो, ऑस्ट्रेलिया के साथ था, सेंट लूसिया में उन्होंने वो कैच लिया था। वो माइंड बॉगलिंग, बहुत ज़बरदस्त फील्डर है, वो अंडररेटेड है उस लिहाज से, एथलेटिसिज्म भी है उनमें और सेफ हैंड्स भी हैं, दोनों चीज़ें हैं, वो ज़बरदस्त। कोई भी जीत तब बड़ी होती है। मैं एक्चुअली अगर मतलब मैन ऑफ द मैच, टेकिंग नथिंग अवे फ्रॉम संजू, वो मतलब उन पे तो हम अभी बात करेंगे, और उनने जो बैटिंग की है पिछले 2 मैचेस में, अमेजिंग, सल्यूट, हैट्स ऑफ। बट मैन ऑफ द मैच मेरे लिए तो बुमराह और अक्षर के बीच था। क्यों? अच्छा, नहीं, बुमराह और अक्षर। क्यों, मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि ये थी एक बैटिंग पिच। मैं वो हमेशा कहता हूँ, अगर एक कंडीशन है, बैटिंग कंडीशन है, तो यार आपको बॉलर या फील्डर जो एकदम डिफरेंस लेके आता है ना, वो देखना चाहिए। बैटिंग कंडीशन में तो बैटर बल्लेबाजी करेगा ही अच्छी और ज़्यादा रन बनाएगा। आप देखो, हाईएस्ट रन गेटर भी वो नहीं है उस मैच के, बेथल है, ठीक है ना, तो मतलब एक और खिलाड़ी था, वो ठीक है हार गए, एक और खिलाड़ी था जिसने और बेहतर बल्लेबाजी की है उस लिहाज से, अगर आप, बल्कि वो तो टफ कंडीशंस में आया था, ओपनर भी नहीं था, नीचे आया था, मैच फंसा था, वहां से उस तरह की डेयरिंग दिखाते हुए बैटिंग करना बहुत ज़बरदस्त। तो मतलब आपको दिखा रहा है कि बैटिंग का स्टैंडर्ड वहां जा सकता था, बट उस पिच पे बुमराह के कोई पास आ रहा है? आप मुझे बताओ, इंग्लैंड के बहुत जबरदस्त बॉलर है यार, जोफ्रा आर्चर वन ऑफ द बेस्ट है, सैम करन इन कंडीशंस के बेस्ट है, आदिल रशीद वन ऑफ द बेस्ट बॉलर है, सबकी पिटाई हुई है, वरुण चक्रवर्ती जो आपके पास एक मैच विनर है, उनकी पिटाई हुई है, वहां पे जसप्रीत बुमराह का ये कर जाना, मतलब आई थिंक वो मैन ऑफ द मैच होने चाहिए, या फिर अक्षर पटेल का ये कर जाना आपका फाइट। और मैं इसलिए संजू सैमसंग, देखिए वो बड़े हम्बल किस्म के शख्स हैं, बड़ी, और शायद इसीलिए उनको लोग बहुत पसंद भी करते हैं, उनकी सोशल मीडिया फॉलोइंग भी इतनी है। उन्होंने खुद कहा
मेरे लिए तो प्लेयर ऑफ द मैच जसप्रीत बुमराह। अगर बुमराह नहीं होते तो मैच यहाँ खड़ा नहीं होता। नहीं था, वो 2 ओवर था, बिल्कुल सही। Logic पार्थिव तो पटेल है। ने जो कहा बिल्कुल सही बात। 100%। और एक्चुअली मैं आपको बताऊं, जब हम भी वो, मैंने आपको वापस वो सीन पे ले जाता हूँ, जब हम 20 लोग सब एक साथ मैच देख रहे हैं और मैंने आके कह दिया और फिर 5 ओवर बाद लग रहा था हाँ इंग्लैंड जीत जाएगा, तब भी मैंने कहा था देखो यहाँ एक ही इस सिचुएशन से इंग्लैंड को जीतना चाहिए, लेकिन मैं इंडिया को अभी भी फेवरेट क्यों रख रहा हूँ, जसप्रीत बुमराह के 2 ओवर से। यस, दैट्स इट। वो अगर ना हो, कोई और बॉलर हो उनकी जगह, नो डिसरिस्पेक्ट टू एनी बॉलर, उसकी जगह आपका रबाडा हो, नौकीए हो, सिराज हो, कोई भी हो, मैं उस टाइम कहता इंग्लैंड फेवरेट है, इंग्लैंड फेवरेट था। बट जसप्रीत जसवीर सिंह बुमराह पूरा नाम। अच्छा। तो इनफैक्ट मैं जब देख रहा था ना तो मैच मेरा भी सेम यही था, मैं इसीलिए चिल था कि बुमराह के 2 ओवर हैं। तो ऊपर स्पोर्ट्स यू टीम के ऑलवेज साथ बिलीव इन जस्सी भाई, द वन गेम चेंजिंग बॉलर ही इज, नेवर डाउट, है ना। तो सिराज ने कहा ना, यस, आई ऑलवेज बिलीव इन जस्सी भाई। मैंने कहा, तब देखो भाई इंग्लैंड 230-240 बनाएगा, इतना तो हम तैयार हैं, बट बुमराह इज द डिफरेंस। बुमराह है तो मुमकिन है। नहीं, मैं एक्चुअली ना, मुझे नहीं लग रहा था वो 230-40, ये मतलब पिच अच्छी थी, सब कुछ था, बट क्या मुझे लगा ना, जब सेमीफाइनल का प्रेशर होता है, इतना बड़ा टोटल होता है, तो आप उसको बनाने जाते हो और आप 150 पे सिमट जाते हो। मुझे लगा वैसा होगा, जाएंगे वो जरूर, लेकिन क्रम्बल कर जाएंगे। लेकिन एक चीज़ है जो बाद में मुझे इस बात का एहसास हुआ, आई थिंक कहीं ना कहीं 250 के ऊपर टोटल जाना फायदेमंद भी था इंग्लैंड के लिए, क्योंकि उनके ऊपर से प्रेशर हट गया। वही ना, 220 एक रियलिस्टिक टारगेट है उस पिच पे। फिर जब 220 होते ना, तब आप 2 माइंड्स में होते, तब चेस का प्रेशर पड़ता है कि अब मैं कब हिट करूं, कब अटैक करूं। यार मैं अगर थोड़ी, मैंने जैसे, मैं आपको उदाहरण देता हूं, अभिषेक ने 2 चौके मारे, फिर आउट हो गया, ठीक है, सबने बोला यार आप समझ, थोड़ा तो गेम अवेयरनेस दिखाओ यार, 2 चौके मारे, आउट हुआ है, तो वो आलोचना हुई। बट इंग्लैंड जब उस वक्त बैटिंग कर रहा था, 253 आप चेस कर रहे हो, रिकॉर्ड टोटल है, तो आप हर शॉट भी मारोगे, आउट हो गए ना, कोई आपको कोई कुछ नहीं कहेगा, पता ही है, एक तरह चारा नहीं आपके तो पास। वो एक्चुअली बैटर को फ्री कर देता है प्रेशर से, उसको पता है मुझे कोई खेलना ही है, हाँ मुझे खेलना ही है ऐसे। वही जो चेस का प्रेशर तब आता है जब मैं एज अ बैटर सोचूं, अच्छा 2 चौके आ गए, अब मैं सिंगल निकालूं, मैं वहीं फंसता हूँ। कोई भी टीम वहीं फंसती है, अब कब रोकूं। अब 253 था, आपने बोला छोड़ो भाई, जो बॉल आ रही है मेरे एरिया में, मैं जा रहा हूँ उसके लिए, ऑल गन्स ब्लेजिंग। हाँ, वो प्रेशर आपसे ले गया। वो प्रेशर आ जाता वापस उन पे, अगर वही लास्ट में मतलब 2 ओवर रह गए, 20 रन चाहिए, 10-10 दोनों में, अब फंसा हुआ है मैच, वहां पे आता। बट वो शुरू में उनका वो प्रेशर था ही नहीं, इसलिए चलाते हुए सब खेलते गए। पैथल का दिन था, वो चल गए, और विल जैक्स तो उनके अच्छे प्लेयर रहे ही हैं, उनके MVP है इंग्लैंड के इस सीजन, उन्होंने अच्छा साथ दे दिया। फिर सैम करन आ गए, थोड़ी आई थिंक उनकी बैटिंग हालांकि एकदम नीचे तक थी। जोफ्रा आर्चर आई थिंक 10 नंबर पे आ रहे थे, मतलब वो उनको फिर भी आप काट लो, 9 तक तो उनकी ज़बरदस्त बैटिंग थी, तो उस लिहाज से था। बट वो थोड़ी एक्सप्लोजिवनेस नहीं थी जिसकी ज़रूरत थी। बट फिर अगेन जसप्रीत बुमराह सिलेबस से बाहर के सवाल हैं जिनका आंसर सिलेबस के है वो यार, पर फिर भी आप कितनी भी तैयारी कर लो ना, वो नहीं क्रैक नहीं कर पाते हो ना, बात ये वो है जैसे अंग्रेजी का पेपर होता था हमारे टाइम में। आजकल तो मैं देखता हूँ 90 में होता है, हमारे वहाँ लैंग्वेजेस में कोई चांस ही नहीं। आप शेक्सपियर की तरह अंग्रेजी भी लिख दो, वो नंबर 100 में से 60-65 ही मिलेंगे। आपको लैंग्वेज में कभी मिल ही नहीं सकते 80s 90s में। उस तरह का एग्जाम है कि आप कितना भी अच्छी बैटिंग कलम तोड़ के लिख लो, फिर भी नंबर तो 6-7-8 इकोनॉमी में ही रन बना सकते हो उनके। तो 8 उस पिच पे जहां 500 रन बने, बताओ। बिल्कुल, मतलब एक डिसेंट पिच पे वो 5 की इकोनॉमी है। लग रहा है किसी और प्लेनेट पे वो खेल रहे थे ना उस पिच पे। गावस्कर साहब ने यही कहा, उन्होंने कहा, मैंने उनसे पूछा वो लुकिंग लाइक अ डिफरेंट प्लेनेट, तो उन्होंने कहा हाँ बिल्कुल, लगता ही नहीं यहाँ के हैं। आपने इनफैक्ट, और उन्होंने कहा वो तो डिफरेंट प्लेनेट में खेल रहे थे, और संजू सैमसन ऐसे खेल रहे थे कि उनको बॉल प्लेनेट जितनी दिख रही थी, साइज ऑफ अ प्लेनेट। बिल्कुल, हाँ। तो आपने वही मेरे मुंह की बात छीन ली। हर्षा भोगले ने भी एक एक्स पे एक पोल करवाया था प्लेयर ऑफ द मैच को लेकर के, उसमें भी मैं देख रहा था जसप्रीत बुमराह मतलब ऑलमोस्ट 46-50% से आगे चल रहे थे प्लेयर ऑफ द मैच। आप किसको करते वोट? जसप्रीत बुमराह। मैं अक्षर पटेल को करता। मतलब क्यों? बिकॉज शायद हम इतने, अब ये जसप्रीत बुमराह की गलती है, इतने आदी हो गए इस परफॉर्मेंस के, इन्होंने हमें बिगाड़ दिया है। बिल्कुल, ये स्पॉइल टच। तो मैं, जैसे मैंने पहले मुझे पता था ये तो उन्होंने करना ही था, जबकि वो जो वो कर रहे हैं एब्सोल्युटली अनबिलीवेबल चीज़ है। और दूसरी बात देखो, मैं क्यों बता रहा हूँ अनबिलीवेबल, अब वरुण चक्रवर्ती देखो,
मतलब काफ़ी समय से, अभी वो वर्ल्ड के नंबर 1 T20 बॉलर है। इस टूर्नामेंट में भी अगर आप पिछले 3-4 मैच देख लें, 3-4 छोड़ो, मतलब ये पूरे टूर्नामेंट के दौरान मैं ये कह रहा था उनके बारे में कि यार 2 आपके पास चीट कोड्स हैं, वरुण चक्रवर्ती, जसप्रीत बुमराह। अब मैं कह सकता हूँ नहीं, मतलब कहने का मेरा ये मतलब है कि हर बॉलर को कोई ना कोई टाइम आता है बैटर पकड़ लेता है, ठीक है, आपकी जो मिस्ट्री है वो चली जाती है, वो समझ लेता है। रबाडा एक टाइम पे ऐसा था कि कुछ भी करते थे, कोई नहीं कर पाता था। आज वो खेले जा रहे हैं। आंड्रिक नॉकिए एक टाइम ऐसी गेंदबाजी कर रहे थे, कोई खेल नहीं पाता था। आज देखो उनका क्या हाल हो रहा है, ठीक है। सैम करन जो अभी वापस आए हैं, 12 महीने पहले वो इंग्लैंड टीम का हिस्सा नहीं थे, बाहर चले गए थे। और ये भी वो ऐसे बॉलर है जिन्होंने वो वर्ल्ड कप जिताया था इंग्लैंड को, T20 वर्ल्ड कप, ठीक है। तो सबके ऐसे अप एंड डाउन आ रहा है, जहाँ पे उनकी टीम की जगह नहीं बन रही। लोग कह रहे हैं अरे इनको समझ गया है बल्लेबाज, अब इनकी पिटाई हो रही, ऐसा आता है। उस ज़माने में जहाँ वीडियो टेक्नोलॉजी अवेलेबल है, बैटर भी इवॉल्व होता है बड़ी तेज़ी से, सब पकड़ लेते हैं आपकी कमज़ोरी। उस ज़माने में भी आपको सब कुछ पता है ये क्या करने वाला है, फिर भी आप नहीं कर पाते। बताओ क्या, किस लेवल पे ऑपरेट। अमोघ जिसको कहते हैं ना, अमोघ अस्त्र है भाई, इसका कोई तोड़ नहीं है आपके पास। हाँ वो होता था ना, वो बचपन में वो महाभारत तो वही यूज होता था ना, अमोघ अस्त्र आपके पास, इसका कोई तोड़ ही नहीं, जवाब ही नहीं, वो चल गया तो खत्म, फिर कोई चारा नहीं आपके पास बचता है। वही है। हाँ, तो मैं वही कह रहा था सर, मेरे मुंह की बात आपने वो कह दी कि इंडियन टीम जीती, मल्टीपल मैच विनर्स वहाँ पे थे। मतलब प्लेयर ऑफ द मैच किसको दिया जाए, इसको लेकर के एक डिबेट है। संजू सैमसन, आपके जसप्रीत बुमराह, अक्षर पटेल और हार्दिक पांड्या को भी हम नहीं कर सकते। जिस तरीके से उनकी बैटिंग रही लास्ट में, बॉलिंग भी जिस तरीके से उन्होंने की, रन आउट किया उन्होंने, तो बहुत ज़बरदस्त मतलब मुकाबला था, कॉन्टेस्ट था कि 4-5 दावेदार हैं यहाँ पे प्लेयर ऑफ द मैच लेने के। एक डिबेट में देख रहा था सोशल मीडिया पे भी कि कौन तय करता है कि प्लेयर ऑफ द मैच किसको मिले, क्या कमेंटेटर्स तय करते हैं, अगर है तो क्या उनके पास ज़ीरो अवेयरनेस है। हम जो डिस्कस कर रहे हैं जो बातें लॉजिकली कि बुमराह सबसे अलग क्यों है, अक्षर का कंट्रीब्यूशन, तो क्या कमेंटेटर्स को ये नहीं। हाँ बट शायद मेरे ख्याल से अब बदल गया है, मुझे अभी आपको चेक करके बताना पड़ेगा। अक्सर कमेंटेटर्स होते थे ये जो चुना करते थे, मुझे ऐसा एहसास हो रहा है शायद अब मैच रेफरी के पास चला गया, बट मैं आपको कंफर्म करके बताऊंगा। लेकिन जो भी है, जो भी सिस्टम है, मैं हैरान ज़रूर हूँ कि ऐसा हो रहा है। और जबकि इतनी चर्चा की भी जा रही है कि यार आप गेम को थोड़ा समझें, और कमेंटेटर्स तो वो है ना जो क्रिकेट खेल चुके हैं, उनसे बेहतर कौन जानता है यार कि किसकी कंट्रीब्यूशन इतनी ज़्यादा है। तो मुझे ऐसा लगता है, अगर मैं ये ऑप्शन या एक सजेशन दे सकूं, मुझे ऐसा लगता है आपको जो टीमें खेली ना उनसे पूछना चाहिए। उसके कैप्टन से पूछ लो। नहीं, कैप्टन भी अपनी टीम से जाके पूछ ले, या कैप्टन अपना राय ले ले, अपनी टीम से पूछे, आप उनसे पूछो, दोनों कप्तानों से पूछो कि क्या है ना। अगर भाई देखो उनकी, मैं ये हो सकता है एक कप्तान की अलग राय हो, दूसरी की हो, बट रजामंदी के साथ अगर वो डिसाइड कर ले, दोनों कोचेज और दोनों कप्तान, वो हो सकता है। ऐसा नहीं क्योंकि लड़ाई करेगा इन सब चीज़ों की, वो करे, वो डिसाइड करे। कमेंटेटर भी तो 3-4 होते हैं ना, वो डिसाइड कर लेते हैं, हाँ भाई यार ठीक है, अच्छा तुम ये कह रहे हो, चलो तुम्हारे, मैं तो थोड़ा 50-50 हूँ, आप किसी को कह रहे हो, मैं आपके साथ चला जाता हूँ। वैसा आप दोनों कोचेज, दोनों कप्तान को बोलो यार आप मिल लो, मैच के बाद आप लोग डिसाइड कर लो। बिल्कुल, कोई एक नाम देगा, कोई दूसरा नाम देगा, बाकी से पूछेंगे क्या लगता है, हाँ यार मुझे लग रहा है इसका, डन, खत्म। आप ऐसा करो, जिन्होंने खेला, क्योंकि उनको पता चलता है ना यार। और ख़ास तौर पर बिल्कुल सही कहा आपने, जो टीम हारी है वो आपको बता सकती है कि यार किस बंदे ने कौन सा कांटा सबसे ज़्यादा चुभा है ना। तो अब फाइनल में पहुंच चुके हैं। संजू सैमसन की बात तो कर ही ली हमने, मतलब पहले भी मैच में करी थी। क्या जो पारी उन्होंने वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ खेली, जो कॉन्फिडेंस उससे मिला, और जो मैच्योरिटी, गेम अवेयरनेस उन्होंने फिर से दिखाई। ठीक है, एक वो कैच वाला ठीक था, वो बहुत तेज़ गेंद आई, थोड़ा सा माइक्रो सेकेंड लेट हो गए शॉट पे, कैच छूट गया, बट उसके बाद जो पारी उन्होंने खेली है ना, बहुत ज़बरदस्त पारी खेली। और इससे उम्मीदें एक बार फिर से उनसे हो गई, क्योंकि और ऑन द अदर हैंड हम देखें तो अभिषेक के तो वही चल रहे हैं अभी। नहीं, वो जो आपने कैच ड्रॉप की बात की ना, मैं कह रहा हूँ उसमें भी उनकी मैं दाद दूंगा। वो कैच जब ड्रॉप हुआ ना, उसके बाद तो काफ़ी संभल गए। उसके बाद एक स्लोअर बॉल भी है, उन्होंने मारा नहीं उसको। मैं यही तो चीज़ हमेशा संजू सैमसन के देखे सब कायल है। अगर आप क्रिकेट समझते हो, बैटिंग समझते हो, जब वो यार लय में होते थे मज़ा तो आता था ना, सब मानते थे। बट फिर क्यों उनकी क्रिटिसिज्म होती थी, यार ये इतने टैलेंट है इसके पास, फिर वो एक नॉक खेला है, फिर आपको अरसों इंतजार करना पड़ता था अगला नॉक कब आएगा। तो वही सोचते थे यार इतना टैलेंट क्यों नहीं आ रहा, क्योंकि वो गेम अवेयरनेस नहीं दिखाते थे। वो कई बार ऐसा होता था, ड्रॉप भी हो गया फिर भी वो
वही चांस आएगा वो मारेंगे। इस बार उन्होंने क्या दिखाया, ये नहीं कि उन्होंने अपनी बैटिंग पे कॉम्प्रोमाइज़ किया है या स्ट्राइक रेट पे कॉम्प्रोमाइज़ किया है। उन्होंने मैच के बाद कहा कि भाई हमारा काम एज एन ओपनर, आजकल पावर प्ले में मैच डिसाइड होता है, हमें चला के खेलना है, मुझे भी वही करना, अभिषेक को भी वही करना, ईशान को भी यही करना, और हम यही करते हैं। तो वो इस चीज़ को जानते हैं। एक माइनर चेंज किया ना यार। क्या संजू सैमसंग, हम उनको किस चीज़ से जानते थे? संजू सैमसंग द स्ट्रोक मेकर, संजू सैमसंग अग्रेसिव बैटर, संजू सैमसंग टाइमर, ये सब चीज़ें हमें पता थे संजू सैमसंग के बारे में। ये तो अभी भी रखी उन्होंने। ऐड क्या कर लिया है, संजू सैमसंग कंसिस्टेंट बैटर। ये कभी कोई कहता था कंसिस्टेंसी, संजू सैमसंग, उन्होंने ऐड कर लिया। संजू सैमसंग गेम अवेयर बैटर, कि भाई गेम सेंस को। मैं आपको एक और उदाहरण देता हूँ और इसमें मैं पूरी टीम की भी तारीफ करूंगा। हमने कई बार आलोचना भी की टीम की, जैसे साउथ अफ्रीका वाला मैच, आप टैक्टिकली आप गड़बड़ कर पाए। आपको पता है वो आपके लेफ्ट हैंडर है, माकरम डालेंगे, फिर भी आपने कुछ नहीं उस पर प्लान किया, आप गए देख लेंगे जी जो होता है ना। गुड वाइब्स पे आप गए खेलने, फिर आपको पता चल गया टैक्टिकली आप मार खा गए। मैं मानता हूँ और इसलिए मैं उनको अब इसकी प्रशंसा कर रहा हूँ कि उसके बाद वो समझे, तो आपने चेंज किए, संजू को लाए, टैक्टिकली आप बेटर हुए। अब आप कल का मैच भी देखो, टैक्टिकली आपने सही चीज़ें की आपने, और इसमें संजू भी आएंगे। आपने शिवम दुबे को बीच में भेजा कि भाई तू अटैक कर स्पिनर को। उनका जो प्लान था मिडिल ओवर में स्पिनर जो विल जैक्स, आदिल रशीद फंसाते थे, आपने उसको खत्म कर दिया उनको ऊपर भेजकर। ठीक है, आपने लेफ्ट हैंड राइट हैंड तो पहले ही आप आजमा लिया था। तिलक वर्मा को जो एक बार नंबर 3 करते आप पुश करते गए बेस्ड ऑन सिचुएशन, क्योंकि आपको एक राइटी चाहिए था, हार्दिक आ गए, आपने उनको पुश किया। तो आप टैक्टिकली अवेयर थे उसमें। अब आप देखो, जब शिवम दुबे का काम था स्पिनर्स को अटैक करना, आप देखें संजू सैमसंग लय में आ चुके थे, वो 40-50 पे खेल रहे हैं, वो पार्टनरशिप बन रही है। जब आदिल रशीद बॉल डाल रहे थे, पुराने संजू सैमसंग मारने जाते, वो कह रहा कौन है ये आदिल रशीद, क्योंकि वो इतने हाई ऑन कॉन्फिडेंस होते थे, मैं स्ट्रोक भी है वो रख के मारूंगा इसको, वो मारते भी थे, उसमें कई बार आउट हो जाते थे। इस बार उन्होंने सिंगल्स लिए। वो आदमी जो, ये नहीं कि शुरू में मैं थोड़ा रुक के खेलता हूँ, अभी वो बॉल दिख रही है, वो फुटबॉल जैसी दिख रही है, लय में आ चुके हैं, सब कुछ हो चुका है, फिर भी वो कह रहे नहीं, उन्होंने सिंगल लेना, दुबे तू स्ट्राइक ले। फास्ट बॉलर में दुबे की जगह वो स्ट्राइक ले रहे थे, वो अटैक कर रहे हैं। तो ये नहीं कि उन्होंने अपना स्ट्राइक रेट कम होने दिया, पर वो थिंकिंग, प्लान, टैक्टिकली आप अवेयर थे क्या करना है। तो जो चीज़ें इंग्लैंड ने आपके लिए तैयारी की, आप कहाँ फंसाएंगे, वो कर नहीं पाए, क्योंकि आप बेहतर तैयारी करके आए और उसमें हर शख्स ने अपना किरदार निभाया। अगेन संजू सैमसंग में यार वो चेंज ज़बरदस्त। और वही कैप्टेंसी की मैं बात कर रहा था, जो छोटी छोटी चीज़ें, जो शिवम दुबे वाली बात आपने करी, बुमराह से वो ओवर करवाना वहाँ पे है ना, बहुत क्रूशियल था वो। देखिए उस वक्त भी आलोचना हो रही थी, मुझे याद है, अरे बुमराह को ले आओ ले आओ ले आओ, जेकब बैथल जब चल रहे अभी निपटा दो, बढ़ने मत दो, बट आप रुके ना यार, पेशेंस चाहिए था। आई थिंक राइट कॉल था एट द एंड ऑफ द डे। वहाँ आप डलवा देते, शायद अगर कुछ कम रन निकालता भी कवर अप कर जाता, बिल्कुल लास्ट में, हाँ कवर अप कर सकता था। तो अगेन बहुत इजी होता है कई बार बाहर से देखना और आलोचना करना, बट जब चीज़ें वो सही की जाती है तो आपको अप्रिशिएट भी करना चाहिए। इसके लिए बिल्कुल। एंड देखिए किसी भी खिलाड़ी के लिए, कप्तान के लिए 5 बॉलर के साथ खेलना, वो भी इस तरह की पिच में जहाँ बहुत पिटाई हो रही है, उनको रोटेट कैसे करना है, क्या करना, आसान नहीं होता। और आपने किया वो, ठीक है, दुबे को आपने लास्ट ओवर दे दिया, बट जनरली तो आप तो मैच खत्म ही हो गया था एक तरीके से, इसीलिए आपने दिया। बट वही है कि आप को उतनी लिमिटेड रिसोर्सेस के साथ रोटेट करते हुए अपने बेस्ट बॉलर को बचा के रखे, क्या करूं, आपने किया, वेल डन। तो अब अहमदाबाद पहुंच गए हैं जसप्रीत बुमराह के होम ग्राउंड पे, और जो जिंक्स भी है एक अहमदाबाद को लेकर के, तरह तरह के मीम्स बनने शुरू हो चुके हैं कि एक दिन के लिए स्टेडियम का नाम बदल दें, है ना, कि प्रोसीजर क्या है इसको बदलने का, ये सब चीज़ें जो चल रही हैं। इसके बीच सीरियस क्रिकेट पे अगर आएँ तो एक और सरप्राइज़ हमें न्यूजीलैंड की तरफ से देखने को मिला, है ना। टीम सेफर्ट ने भी अच्छी बैटिंग की और फिन एलन ने तो भाई तबाही मचा दी, है ना, इतने बड़े स्टेज पर आकर कितनी ज़बरदस्त बेस्ट नॉक है वर्ल्ड कप का अभी तक का, विदाउट डाउट। फिन एलन का, संजू ने बहुत ज़बरदस्त नॉक खेले। संजू के पास आई थिंक ग्रेट चांस है मैन ऑफ द सीरीज़ भी बन जाए, अगर एक और मैच विनिंग नॉक खेल गया फाइनल में, प्लेयर ऑफ द सीरीज, तो प्लेयर ऑफ द सीरीज़ उनको मिल जाना चाहिए। हाँ, तो काफ़ी करीब है उसके।
लेकिन फिलहाल नॉक ऑफ द T20 वर्ल्ड कप तो वही है। हालांकि कई अच्छे हुए, हैरी ब्रुक का वो बड़ा अच्छा नॉक था, ईशान किशन ने पाकिस्तान के खिलाफ बड़ा अच्छा खेला, संजू ने वेस्ट इंडीज के खिलाफ बहुत ज़बरदस्त खेला चेज में। यस, बट यार वो अलग ही 33 गेंदों में यार, वो भी साउथ अफ्रीका को जो हारी ही नहीं थी, अच्छे बॉलर्स उनके सारे। एंड माइंड यू वो ठीक है ड्यू आया था, बट वो पिच इस तरह की पिच नहीं थी। बहुत टफ थी वो। देखें क्या बैटिंग की यार, वहीं से सवाल शुरू में आता आप है। उनके कई शॉट्स देखो, ये नहीं कि एकदम बल्ले पे आ रही थी तो लाइन को देखते हुए थ्रू द लाइन खेल गए, नहीं, उन्होंने कई चौके बड़े डेफ्ट टचेस के साथ निकाले थर्ड मैन कट Yes. पे। उनको पता रुक के आई, लेकिन ग्लाइड कर करके चौके मारे शुरू में। बाद में तो फिर थोड़ी गीली हो गई गेंद और अच्छे से आने लगी, फिर तो उन्होंने हर जगह मारे, बट बहुत ज़बरदस्त। मतलब एक चीज़ ये भी चल रही थी ना चर्चा कि भाई टॉस एक बड़ा फैक्टर हो गया है, क्रूशियल है। जैसे हमने ईडन गार्डन्स में देखा, वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ इंडिया ने टॉस जीता, चेज़ किया, फिर साउथ अफ्रीका के खिलाफ चेज़ करने आई न्यूजीलैंड, तो पूरा डेसिमेट ही कर दिया। कल के मैच को भी लेकर कहा जा रहा था जिस तरीके से कि भाई जब टॉस हुआ था उस वक्त पे कि भाई टॉस इंग्लैंड ने जीता है, चेज़ करने जा रही, वानखेड़े में तो खेल हो जाएगा फिर। बट ये एक स्ट्रेटजी मुझे समझनी है थोड़ी सूर्या की, जब टॉस हारते हैं बैटिंग उनको मिलती है तो कहते हैं कि भाई मुझे तो बैटिंग ही करनी थी। नहीं, कल आई थिंक वो गलत नहीं कह रहे थे। कल वो कई बार गेम्समैनशिप होती है, आप दूसरे को डराओ। कल मुझे लगा कि वो, क्योंकि उन्होंने उसका लॉजिक भी दिया। हाँ, और मैं उसके बारे में फिर अगेन गावस्कर साहब से मैच से पहले मैंने जब हमारा शो हुआ था मैंने पूछा भी था, उन्होंने भी ये बात कही थी कि डिपेंड करता है, अगर हवा अच्छी चलती है ना तो वहाँ से, हाँ, समुंदर से अच्छी हवा आ रही होती है तो ड्यू नहीं बैठती। तो वो उन्होंने थोड़ा जज किया था। और फिर हमारे रिपोर्टर्स सिद्धार्थ वहाँ थे मैच से पहले, वो खड़े थे तो मुझे दिख रहा था पेड़ ज़बरदस्त हिल रहे हैं पीछे, तो उसने भी कहा था कि नहीं हवा आ रही है, तो वो ये मान के चले थे। प्लस उन्होंने ये सोचा सेमीफाइनल का प्रेशर, पहले बैटिंग कर लो, टीम को थोड़ा दबाव में, बड़ा स्कोर एक बार लग गया तो फिर दूसरी टीम तो हमेशा बिहाइंड द कर्व है। तो वो सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आई थिंक शायद वो लेते बैटिंग। मैंने ये चीज़ पहले भी की थी बाय द वे, मैच से पहले मैंने ट्वीट भी किया था कि इंग्लैंड तभी जीत सकता है अगर वो चेस करे, पहले बैट करके यहाँ नहीं जीत सकता। इंडिया बैट पहले करके भी यहाँ जीत सकता है, चेस पे भी जीतेगा, पहले बैटिंग पे भी जीत सकता है। थोड़ा कंडीशंस उनको यहाँ की बेहतर, और वो फायर पावर आपके पास है। तो मैं वही कह रहा हूँ, वो चीज़ आप भूले नहीं। देखिए ड्यू आई थी, उतनी ड्यू नहीं आई, कुछ हद तक सूर्या सही भी थे कि यार इन सब हम जो कह रहे हैं ना, अगर ये होता, अगर वो होता, हम ये ना भूलें कि इंडिया ने पहले बैटिंग करके मैच जीता है। तो ये मैं 2014 के बाद मैं देख रहा था, कोई भी T20 वर्ल्ड कप के नॉकआउट गेम में 13 नॉकआउट गेम्स हुए हैं जो अंडर लाइट हुए हैं, 13 के 13 जो हुए हैं वो चेस करते हुए जीते हैं। तो आप ये पहला है जो डिफेंड, उससे पहले भी 2 मैचेस डिफेंड हुए, वो डे गेम्स थे, वो इंडिया ने ही किए थे पहले बैटिंग करते हुए। लेकिन नाइट गेम में तो एक बार भी नहीं हुआ था। आप वो कर गए हो तो यार आपने बहुत बड़ा माउंट एवरेस्ट चढ़े हो आप, कुछ छोटा मोटा काम आपने नहीं किया। सही बात है। और यही मैं कह रहा था कि भाई एक सेमीफाइनल न्यूजीलैंड की इतनी शानदार परफॉर्मेंस उनका रहा, दूसरे में इंडिया का इतना ज़बरदस्त रहा। न्यूजीलैंड इंडिया से डर रही होगी या इंडिया न्यूजीलैंड को देख करके थोड़ा चिंतित नहीं, देखें, नहीं, न्यूजीलैंड इंडिया से डर रही होगी। मैं ये नहीं कह रहा कि इंडिया टेकन फॉर ग्रांटेड जाएगी, वो 19 नवंबर वाला सीन नहीं चाहिए। और न्यूजीलैंड हमेशा आती बड़ी शान से है, लेकिन खेलती एज ए टीम है, कर जाते हैं तो बिल्कुल फाइनल है भाई, कोई भी जीत सकता है ऑन अ गिवन डे, वन डे। बट आई थिंक इंडिया ने जो दिखाया है इस पूरे टूर्नामेंट में और T20 क्रिकेट में भी फिलहाल, न्यूजीलैंड को लग तो रहा होगा यार डर इन द सेंस, डरे ना भी, मतलब ये कि यार गला सूख रहा होगा। हाँ कि यार ये तो टफ टीम है भाई हमारे सामने, हमें बहुत अपना बेस्ट गेम खेलना पड़ेगा इनको हराने। बिल्कुल, ये तो उनको पूरा इस बात का एहसास है। मैं बस ये चाहूँगा कि आप ब्लैक सॉइल पिच ना करिए। आपने वो 19 नवंबर 23 को भी वही किया, साउथ अफ्रीका के साथ भी वही किया, दूसरी टीम को फंसाने जाते हो, आप फंसते हो। या जब आपने अच्छी पिचेस, पेल्टर पिचेस बनाई हैं, आप जीते हो। वानखेड़े, कोलकाता में भी आप सब कह रहे थे वेस्ट इंडीज़ की बैटिंग है, उनका स्ट्रॉन्गर चीज़ वही है, उससे घबराओगे यार, ऐसा ना हो बहुत बेल्टर बनाओ, वो इतने रन बना रहे आप हार जाओ। आपने कहा कोई नहीं, तुम बनाते हो हम तुमसे ज़्यादा बनाएंगे, आप जीते ना। सेम इंग्लैंड, तुम बनाते हो हम तुमसे ज़्यादा बनाएंगे, वही एटीट्यूड के साथ आपको जाना चाहिए। फायर पावर आपके पास उनसे बेहतर है, ठीक है। न्यूजीलैंड फिनाले ने दिखाया, टिम साइफर्ट ने दिखाया, और भी उनके बल्लेबाज उन्हें गिवन डे कर सकते हैं। बट ओवरऑल मैन टू मैन आप देखो, आपके पास ज़्यादा बड़ी फायर पावर है और आपके पास जसप्रीत बुमराह है, तो आपको बेल्टर ऑफ अ पिच लेनी चाहिए। आप ब्लैक सॉइल वो फंसी हुई वाली पिच लोगे ना, तो आप अपना एडवांटेज न्यूट्रलाइज कर देते, तो फिर बराबर का मैच हो जाता है। आप अच्छी पिच लो, रेड सॉइल, गुड बाउंस, बल्ले पे आए, तो आप थोड़ा एडवांटेज के साथ जाओगे वर्सेस न्यूजीलैंड।
बट जो न्यूजीलैंड के ओपनर से वैसे ही तबाही मचाएंगे फिर से, उनके लिए कोई प्लान आप देखते हैं? यार मैं थोड़ा हैरान हुआ था कि उनके साथ आपने स्पिनर्स को नहीं आजमाया। आई थिंक थोड़ा ज़्यादा केशव ने शायद ओवर किए थे लास्ट। नहीं शुरू में पावर प्ले में डाला था, मुझे नहीं याद नहीं, आता। शायद नहीं पार। हाँ मुझे लगता है उनके साथ आप एक लेफ्ट आर्मर, अगर अक्षर पटेल को आप ट्राई कर सकते हो शुरू में आप डलवाओ 1-2 ओवर फंसाने के लिए। वैसे भी आप बुमराह को अगर बाद में रोकोगे, बट वो आई थिंक डिपेंड करता है आप बैटिंग पहले कर रहे हो, चेस क्या कर रहे हो। आई थिंक वो है। अच्छा बायलैटरल में आपने अच्छा किया, लेकिन साइफर्ट और एलन दोनों पूरे सीरीज़ के लिए नहीं आ गए थे बाद में, लेकिन पूरी सीरीज़ के लिए अवेलेबल नहीं थे, तो आपने उनको एक तरफा मारा। लेकिन अब आप उनके लिए थोड़ा प्लान लेके शुरू में स्पिन, लेफ्ट आर्म स्पिन खास तौर पर अगर आप आजमा सकते हो। मैं तो कहता हूँ पता नहीं अभिषेक खेलेंगे या नहीं खेलेंगे, एक सरप्राइज एलिमेंट यही चाहिए होता है। मतलब खेलेंगे मान के चलते हैं अगर खेलते हैं। अच्छा बॉलिंग करवानी, हाँ मैं कह रहा हूँ पावर प्ले में गैम्बल है वैसे, वही 1 ओवर ना, वही गेम पलट जाती है। देखो न्यूजीलैंड का भी टॉप ही है जो गेम है। मैं ये नहीं कह रहा पिछले मैच के बाद, वैसे भी हम जब चर्चा कर रहे थे एलन और साइफर्ट वही है गेम। उसके बाद फिर ग्लेन फिलिप्स हैं और मिचेल हैं, डैरेल मिचेल जो इतने रन बना रहे थे, उसके बाद तो ऐसा लग रहा है खेलना ही भूल गए। इंडिया के खिलाफ तो बनाते हैं। हाँ वो तो है, बट उसके बाद से बड़ा लंबा उनका हो गया है। हाँ बैड फॉर्म चल रहा है। गेंदबाजी में उनके रचिन रविंद्रा बेस्ट आए बन गए गेंदबाज। कप्तान सैंटनर गेंदबाजी में उतना अच्छा नहीं नजर आ रहा है, बट ये ठीक है, 1 ऑफ मैच में हो सकता है सैंटनर का दिन हो यार, वो भी ज़बरदस्त बॉलर है, कमाल कर जाए। बट आई थिंक मैन टू मैन अगर आप देखो ना, जो मैच विनर्स हैं इंडिया के पास ज़्यादा है। अभिषेक शर्मा को लेकर के मतलब सबसे बड़ा सवाल यही है 1 करोड़ का कि भाई आप दोगे मुझे? देता हूँ मैं जवाब। करते हैं प्रबंध। तो यही है कि भाई खेलेंगे कि नहीं खेलेंगे। मान लेते हैं खेलेंगे, क्योंकि सेमीफाइनल में जो हमें देखा, अगर बाहर करना होता तो सेमीफाइनल में भी बाहर कर सकते थे, लेकिन जो भरोसा दिखाया, और एक तरह से ठीक भी है, क्या गारंटी है, मान लीजिए आपने उनको बिठा दिया, रिंकू को खिलाया, तो एक तो क्या उनकी बल्लेबाजी आएगी, और आ भी गई तो क्या रिंकू इतने मतलब 50-60 रन 100 रन बना देंगे, इसकी कोई गारंटी तो नहीं है ना। तो इससे अच्छा है कि आप ट्राइड एंड टेस्टेड उस पर ही जाओ। तो अभिषेक को भी लगे कि भाई हमने ख़राब खेला, उसके बावजूद टीम मैनेजमेंट इतना हमारे ऊपर भरोसा कर रही है, तो क्या मौका बड़े मुकाबले में खेल भी जाएं। तो माइंडसेट क्या होना चाहिए, टीम मैनेजमेंट क्या उनको कहे अभिषेक शर्मा को? यार मैं देखें कई लोग वो तुलना कर रहे हैं विराट कोहली जैसा होगा, है ना, 24 का वर्ल्ड कप वो इतना नहीं चले थे, फाइनल में कर गए, अभिषेक भी वही करेंगे ऐसा कुछ कह रहे हैं। हालांकि अभिषेक का तो 150 है। देखिए मैंने तो सेमी से पहले भी कहा था कि मैं चेंज कर दूंगा, हालांकि मैं हमेशा चेंज के पक्ष में नहीं होता हूँ। मैंने इसलिए कहा था अभिषेक की जगह सेमीफाइनल में चेंज कर दूंगा, क्योंकि फेल होना ठीक है कोई बात नहीं यार, वो आई टेस्ट नहीं पास कर रहे थे। जब थोड़े अनकंफर्टेबल आदमी लगता है ना, वो नेचुरल गेम नहीं खेल रहा, तब मुझे परेशानी है। आप नेचुरल खेल रहे हो, छक्का मारे, 2 मारे, 1 खड़ी होगी, बॉल आउट हो गया, कोई बात नहीं यार, हाई रिस्क क्रिकेट खेलते हैं तो ऐसा होगा, मैं मानता। बट जो उनके जो ड्रॉप कैचेस हुए, जो वो बैटिंग में एकदम अनईजी नजर आ रहे हैं, वो आई टेस्ट नहीं पास कर रहे, तो मुझे लग रहा है अभी मेंटल ना थोड़ा वो खिचड़ी बनी हुई है। तो जब वो बनी होती है ना, तो चांसेस ऑफ वो नॉक आना जो आप उम्मीद कर रहे हो वो कम है, प्रोबेबिलिटी। इसीलिए मैं प्रोबेबिलिटी आप बढ़ाना चाहते हो ना, वर्ल्ड कप का सेमी है या फाइनल है, 1 ऑफ है, अपनी बेस्ट टीम से खेलो। तो इसलिए मैंने तब भी कहा था सेमी से पहले कि आप संजू और ईशान के साथ ओपन कराओ और आप रिंकू को लेके आओ, ये मैंने कहा था। बट टीम गई, ठीक है, नो प्रॉब्लम, ये 50-50 कॉल है, कोई ऐसा वो नहीं है, हो सकता है फाइनल में भी उनके साथ जाए, बट आई टेस्ट नहीं वो मेरा पास करे थे। उस चीज़ को लेकर मैं थोड़ा, अब देखो जैसे वो आउट कैसे हुए, वही मैंने कहा, अगर 2 अच्छे शॉट लगाए फिर तीसरा मारने के चक्कर में आउट होते, वो चलाते हैं, वो उनके लिए आपने फील्डर, आपको पता है वो फील्डर वहाँ खड़ा है, आपको पता है यूएसए ने भी वहाँ फील्डर किया था, उनके साथ बार बार एक प्लान के तहत टीमें लगा रही हैं, फिर भी आप फंस जा रहे हो, है ना, आपके लिए हाँ कांटा डाल रहे हैं, आप फंस जा रहे हो, जाल बिछाया जा रहा है और फिर भी आप एग्जैक्टली। तो वो मुझे बता रहा है कि वो ठीक कभी सीधा सोच नहीं रहे, उधेड़बुन में है काफी। हाँ आपके पास देखो, उन्होंने एक कट का चौका मारा उससे पहले, मैंने कहा देखो आज समझ रहे हैं कि यार मेरे पास और बहुत शॉट्स है, मैं रन बनाऊंगा, 2 तुमने खड़े किए, मैं वहां जाऊंगा ही नहीं, और बहुत तरीके। पर जब आपको वो बॉल डाला, आप फिर वहीं खेल रहे हो स्ट्रेट टू दैट सेम फील्डर, ये गड़बड़ है। कहीं ईगो तो नहीं आ जा रहा कि यार अब 2 चौके आ गए, ईगो नहीं, मैं दिखाऊंगा। ईगो नहीं है मेरे ख्याल से, वो क्या है, वो इस वक्त
कई बार होता है, बड़ा आसान है हमारे लिए बाहर से बैठा, जब मिडिल में होता है ना, आप शायद ठीक तरह से सोच नहीं रहे होते हो, आप सिर्फ बॉल को देख कर रिएक्ट कर रहे हो। क्लैरिटी ऑफ थॉट। हाँ, आप बॉल को देख कर रिएक्ट करो और नेचुरल गेम खेल रहे हो और आप पकड़े जा रहे हो। वो बड़ा आसान है कहना कि यार ऐसा देख रहा था, आप क्यों नहीं खेलते। टू इम्प्लीमेंट इट, वो फोकस की ज़रूरत है, वो ना एक्सपीरियंस से आता है। तभी लोग कहते हैं वर्ल्ड कप में आप एक्सपीरियंस के साथ जाओ। क्यों? तो उसको पता होता है कि जब अगर रन नहीं आ रहे तो मैंने अब क्या चेंज करना है कि रन ले आऊँ वापस। यस। वो नहीं कर पा रहे। ऐसा नहीं कि उनका टैलेंट खत्म हो गया, ऐसा नहीं कि वो रन नहीं बनाएंगे, ऐसा नहीं कि उनका भविष्य लंबा नहीं है इंडियन टीम में, सब कुछ है, बट उनको थोड़ा एक ब्रेक की ज़रूरत है। जब आप ब्रेक पे थोड़ा बाहर जाते हो, आप असेस करते हो, फिर आप ठीक से सोच के वापस आते हो, तो आप एग्जीक्यूट कर देते हो। हाँ, वो चीज़ हो रहा है। बट आपने आई टेस्ट की बात की, वरुण चक्रवर्ती आई टेस्ट में पास हो रहे हैं? नहीं हो रहे, वो भी नहीं हो रहे। मैं तो थोड़ा हूँ, बट अगेन वहाँ पे थोड़ा गैम्बल है, मैं क्या करूँ। देखिए, क्योंकि ऐसा नहीं था कि कुलदीप रनों के लिए नहीं गए, वो भी जब अच्छी पिचेस थी, हम 1-2 महीने पहले यही बात कर रहे थे क्या हो गया कुलदीप के फॉर्म को, है ना। वो पाकिस्तान के खिलाफ खेले, वो उसमें अच्छा किया, लेकिन वो कंडीशंस उनके लिए अच्छी थी, ऑपोजिशन भी वैसा था। कुलदीप को ग्लेन फिलिप्स वगैरह पिटाई कर भी चुके हैं, इन द पास्ट। तो ऐसी कोई गारंटी नहीं है मैं इधर जाऊँ उधर जाऊँ, क्या करूँ। तो ये थोड़ा ज़्यादा टफ कॉल है। मैं मान रहा हूँ कि वरुण बिल्कुल वैसे नहीं नज़र आ रहे और घबराए से नज़र आ रहे हैं। उनका जो एक मिस्ट्री थी वो चली गई है, प्लेयर उनको पकड़ पा रहे हैं। उनके लिए मैं 50-50 हूँ, शायद मैं खिला दूँ। मतलब अगर कुलदीप के साथ भी जाऊँ तो ओके, बट मैं ये कह रहा हूँ वो मेरे लिए गारंटी नहीं है उस दिन क्या होगा। इट्स अ रिस्क, आप ले लो। बट जिस तरीके से आप कह रहे थे कि उनकी मिस्ट्री जो है वो नहीं रही, मैं थोड़ा ऑब्जर्व कर रहा था, जो भी बॉलर अभी सक्सेसफुल नज़र आ रहे हैं, रचिन रविंद्र हो गए, चाहे और भी आप स्पिनर्स का नाम लीजिए, मुझे लग रहा है बहुत स्लोअर थ्रू द एयर गेंदबाजी कर रहे हैं। गेंद को हवा में फेंक दिया, छोड़ दिया, है ना, बाकी का काम गेंद खुद कर रही है, किसी तरह बैटर तक पहुंच रही है। वरुण थोड़े मुझे फास्टर थ्रू द एयर लग रहे हैं, मतलब 90+ हाई 90+ में वो बॉलिंग करते हैं, वो स्ट्रेंथ भी उनका रहा है। तो क्या थोड़ा सा वहाँ नहीं, आई डोंट थिंक उनके पास वो ऑप्शन है। वो उस तरह के बॉलर ही नहीं है। आप उनका एक्शन देखो, जिस तरह से वो करते हैं, वैसा लूप लाना, धीरे करना मुमकिन नहीं है। वो ऑर्थोडॉक्स ट्रेडिशनल स्पिनर नहीं है। मतलब अगर आप देखो, मोर मतलब बिल्कुल वैसा नहीं, बट टू एन एक्सटेंड अनिल कुंबले की तरह है। अगर आपको रिस्ट के साथ डालते हैं, बट मोस्टली गुगली होती है, अंदर ही आती है, वो उस चीज़ पे वो रिलाई करते हैं, एक्स्ट्रा बाउंस पे वो रिलाई करते हैं। और मतलब वो हाथ को इस तरह से छिपाते हैं कि आपको पता नहीं चलता कि कौन सी वाली अंदर वाली या बाहर है। वो उनकी गेम है। वो कुलदीप है उस तरह के बॉलर जो अपनी पेस को वेरी कर सकते हैं, धीरे कर सकते हैं, थोड़ा और लूप दे सकते हैं। आदिल रशीद है वैसे बॉलर, बल्कि इस वर्ल्ड कप में मैं देख रहा था 1-2 गेंदें उन्होंने 70 किलोमीटर पे डाली, इतनी धीमे, लेकिन वो क्या टर्न कर रही थी। वो श्रीलंका की पिचेस में बड़ी ज़बरदस्त वो उनके पास एक हथियार था। तो वो उस तरह के बॉलर है नहीं। आई थिंक शायद उनको उस वेरिएशन पे काम करना होगा। वो एक चीज़ में उनको, अगर वो खेलते भी हैं फाइनल, वो राउंड द विकेट क्यों जाते हैं, वो थोड़ा डिफेंसिव होते हैं, और जब वो राउंड द विकेट जाते हैं वो मार भी खाते हैं। तो वो चीज़ मुझे नहीं समझ आती कि मैं देखता हूँ लेफ्ट हैंडर के लिए भी चले आते हैं, तो नहीं, ये आपका वो स्ट्रेंथ आपकी नहीं है, फिर भी आप कर रहे हो। और फिर कई बार राइट हैंडर के लिए राउंड द विकेट जाते हैं, आउटसाइड दी ऑफ स्टंप डाल रहे हैं, वो थोड़ा ना लगता है घबरा रहे हैं उस चीज़ में। आप यार बॉल डालो, आपकी स्ट्रेंथ है, या तो आप मार खा जाओगे या बटलर को जैसे आउट किया कर जाओगे। थोड़ा जिगरा चाहिए उसके लिए। हाँ, आई होप कि मतलब वरुण चक्रवर्ती और अभिषेक शर्मा, जो अभी तक थोड़े बुझे हुए लग रहे हैं, थोड़े क्या बहुत बुझे हुए लग रहे हैं, फाइनल मुकाबले में जब भारत को सबसे ज़्यादा ज़रूरत हो, उभर कर सामने आए, निखर कर सामने आए, और संजू सैमसन जो सिलसिला उनका बल्लेबाजी का वो यूं ही जारी रहे और भारतीय टीम चैंपियन बने। इसी आशा, इसी उम्मीद के साथ हम अपनी इस बातचीत को विराम देते हैं। मुलाकात होगी फाइनल मुकाबले के बाद, मंडे को मिलेंगे और फिर डिस्कस करेंगे। ये तो स्पेशल एपिसोड था, हमने वादा किया था कि भाई एक प्री करेंगे, क्योंकि कमेंट्स भी कुछ आ रहे थे ना कि सर आप लोग मतलब थोड़ा इंडिया के मैच से पहले भी थोड़ा आया करो। तो हम आ गए, थोड़ा वक्त निकाल कर, सर ने भी बिजी स्केड्यूल से अपना थोड़ा वक्त निकाला। तो आप लोग भी वीडियो को प्यार दीजिए, लाइक करिए, हाइप करिए, कमेंट करिए, आपका क्या अनुमान है, प्रेडिक्शन है, वो भी वहाँ लिख डालिए। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी ज़रूर करिए। नमस्कार। Ballabol!